अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चेयरमैन नायब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कॉलम निगार ने बाज अफराद और मुकदमात के हवाले से जो नताइज अख्ज़ किए वो दुरुस्त नहीं। तर्जुमान नायब की फिर वजाहत। कहा कॉलम निगार ने 16 मई के कॉलम में अपनी ही तहरीर से खुद ही इनहराफ किया। चेयरमैन नायब तमाम सियासतदानों का एहतराम करते हैं। एहतसाब की राह में न रुकावट बनेंगे न किसी को बनने देंगे। वजीर आजम इमरान खान की सीनियर नायब सदर PTI बाबर अवान से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है चंद माह में मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। महरूम तबके का एहसास करना रियासत की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना की शिमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर शरपसंदों के हमले की मजम्मत। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। आइंदा साल के लिए बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। 15,790 अफराद के इजाफी हज कोटे की मंजूरी। के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक के आदमों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। अब तो जाली सादिकों और अमीनों की हुकूमत है। तो बताओ जरा मेरे भाइयों, अब बिजली की कीमत कहाँ पहुंच गई? जो चोर दरवाजे से आया, जो वोट चोरी करके आता है, जो धांधली के जरिए आता है, वो खौफ में जीता है। हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को एहसास क्या देगा। नालायक आजम की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जेल में और वोट चोर इख्तिदार में है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का यौम तकबीर की तकरीब में धुआंधार खिताब। कहा वज़रा का बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर दिया गया और कठपुतली देखता रहा। भिखारी आजम ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। मरियम नवाज के फ्लॉप शो का मकसद था कि लूट मार का ना पूछो, एहतसाब जरूर होगा। इमरान खान गीदड़ भक्कियों से डरने वाले नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। बोली जिनका दामन साफ हो वो बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूकें नहीं चलाते। वजीर आजम की अच्छी साख न होती तो दोस्त ममालिक साथ न देते। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर अरबों डॉलर ठुकराए। नून लीग को तकसीम करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। हमजा शहबाज का खिताब। राना सनाउल्लाह बोले मरियम नवाज के नायब सदर बनने पर PTI की टांगें कांप रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जितनी किरदार कुशी की जा रही है नवाज शरीफ की इज्जत उतनी ही बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ बोले एटमी धमाकों की तरह नवाज शरीफ के इरादे भी पुख्ता हैं। यौम तकबीर के नाम पर सियासी शो करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को एटमी पावर मुल्की हीरोज और रियासती इदारों ने बनाया। ये मंसूबा नून लीग का होता तो इसमें भी करप्शन होती। तर्जुमान हुकूमत पंजाब शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बाबर अवान कहते हैं अपोजिशन सारा शोर सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए मचा रही है। जल्द मफरूर और इश्तिहारियों को भी वतन वापस लाकर कटहरे में खड़ा किया जाएगा। की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें और उन अपने मौसनों को याद रखें जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बना के नाकाबिले तस्खीर किया और पाकिस्तान की रियासत को इज्जत बख्शी। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ और मुराद सईद में गर्मा गर्मी। यौम तकबीर भुट्टो और नवाज शरीफ को याद करने का दिन है। भुट्टो फांसी चढ़ गया और नवाज शरीफ जेल में है। लीगी रहनुमा का खिताब।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक और धचका। सीईओ रिचर्ड मोरन मुस्ताफी। 100 इंडेक्स 748 पॉइंट्स की कमी के बाद 34,949 की सतह पर बंद। डॉलर ने फिर पर फैला लिए। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹151 का हो गया। इंटरबैंक में भी 48 पैसे इजाफे से डॉलर ₹150.22 पर बंद। नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली के निर्खों में 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। रावलपिंडी में दिन दहाड़े पुलिस एहलकारों की लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के केस में नया मोड़। मुतासरा लड़की अपने इब्तदाई बयान से ही मुनहरिफ। अदालत से दोबारा बयान कलमबंद करने की इस्तदा। कहा, गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को न जानती हूं न मुकदमे में नामजद किया। अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लाड़काना में HIV के फैलाव की तहकीकात के लिए गैर मुल्की माहिरीन की 12 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। टीम आलमी इदारे सेहत, यूनिसेफ, UN एड्स, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका के माहिरीन पर मुश्तमिल है। आलमी माहिरीन की टीम सूबाई महकमा सेहत के अफसरान से मालूमात हासिल करेगी। छोटी ईद के बड़े मजे। वफाकी हुकूमत का 4 छुट्टियों का ऐलान। 4 से 7 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। वजीर रेलवे शेख रशीद का ईद के दिन तमाम ट्रेनों में किराए पर 50% रियायत देने का ऐलान। ईद करीब। शॉपिंग सेंटर्स में बेपनाह रश। खवातीन को सबसे अच्छे लेकिन सस्ते कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। कोयटा में बच्चों की नजरें पठानी फ्रॉक पर मरकूज। मर्दों का दोहरा इम्तिहान। जेब हल्की करने के अलावा बच्चे संभालने की भी कड़ी जिम्मेदारी। क्रिकेट की आलमी जंग में सिर्फ 2 दिन बाकी। जुमेरात को इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। कौमी टीम अपना पहला मैच जुमे को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। नॉटिंघम में शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के भी खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे। और क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी। एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। इवेंट आइंदा साल सितंबर में T20 फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की राह भी हमवार। श्रीलंकन बोर्ड का अपना सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान भेजने पर गौर।